हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। हम आंसू नारी जीवन किताब को रीड कर रहे हैं। अभी हम इसके चौथे अध्याय पे हैं और हमारी 13 एपिसोड आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 14वां एपिसोड को रीड करेंगे। हमने जिस लाइन पे ख़त्म किया था उसी लाइन से हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा देरी ना करते हुए आप इस स्टोरी को सुनिए। आगे की डिटेल बाद में बताएंगे हम आपको। ठीक है, आई थिंक हम ये 5वें अध्याय पे आ गए। अध्याय का नाम है नारी की ममता। ठीक है फ्रेंड्स, नारी की ममता। एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ जी, मेरे पति मेरी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल आए। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज किया। तब मेरे पति मम्मी और मेरा बच्चा ननद नंदोई सीधे मुझे ससुराल ले गए। ससुराल पहुंचते मेरी सास, देवर, जेठ, छोटी ननद और पति की भाभी, किसी को भी कोई खुशी नहीं हुई। सब मातम सा छाया हुआ था। सब रोज की तरह खा पी कर सो गए। मम्मी को किसी ने खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा। बच्चा पैदा होने के बाद मेरी आंतें बिल्कुल खाली और निचुड़ सी गई थी। बच्चा पैदा हुआ तब से मेरे पेट में ना तो एक बूंद पानी गया और ना ही एक अन्न का दाना। मैं भूख से छटपटाती हुई सो गई। मेरी मम्मी भी मुझे छटपटाते देख रोती रही, बेबस लाचारों की तरह, क्योंकि उन्हें इजाजत भी नहीं थी इस घर में कुछ बनाकर मुझे खिलाने की। सुबह हुई, पति जी ने और सभी ने नाश्ता खा पी लिया और कुछ समय बाद सभी लोगों की लंच करने की तैयारी भी होने लगी। पर मेरी मम्मी भी भूखी और मैं भी भूख से बुरी तरह से छटपटा रही थी, क्योंकि जब एक औरत बच्चा पैदा करती है उसके बाद उसकी आंतों की क्या दशा होती है वह एक औरत ही जान सकती है। उस समय आंतों का खालीपन और भूख का दर्द ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी में भी नहीं होता है ऐसा। सब लोग दूसरी बार खाने जा रहे थे और मेरे पति अभी नाश्ता कर चुकने के बाद लंच करने जा रहे थे। पर मैं और मेरी मम्मी लाचार नजरों से सबकी तरफ देख रहे थे कि कोई कुछ खाने पीने के लिए इजाजत दे, सामान लाके दे और हम बनाकर खा सकें। मेरे पति को ये भी ख्याल नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी भूखी रही तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। बस हमेशा की हमें कमरे में अकेला छोड़ अपने घर वालों के बीच बैठकर मजे से खाते पीते हंसते बतियाते रहते थे। मैं भूखी प्यासी अपने बच्चे को लेकर चारपाई पर डली और मेरी मम्मी मेरे पैरों के पास चारपाई पर बैठी हुई थी और अभी तक मेरे पास ना ही सासू माँ, ना ही ननद, ना ही पति की प्रेमिका भाभी, मतलब पति की भाभी और मेरी जेठानी, इनमें से या परिवार के जन में से कोई भी मेरे शरीर के करीब भी नहीं आया। मैं मम्मी को रोते हुए भूख लगी है कहती रही और मम्मी भी मुझे देख रोती रही। फिर कुछ समय बाद पति जी मेरे पास आए और बोले, चलो मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सभी जनों के पैर छू लो चलकर। मेरी आंख में आंसू पहले से ही भरे हुए थे, क्योंकि मेरी आंतें सारी लटक चुकी थी। भूख से चक्कर आने के कारण मुझसे उठा नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने पति जी से कह दिया कि मम्मी दीदी को यहीं भेज दो प्लीज, मैं यहीं बैठ के पैर छू लूंगी। तब पति जी ननद और सासू माँ को बुलाने गए तो सासू माँ और ननद गालियां देने लगी और साथ ही पति को डांटते हुए मुझे आकर पैर छूने के लिए कहने लगी। उनके ऐसा कहने पर पति जी तुरंत दौड़ते हुए कमरे में आए और मेरी बाजू टाइट से पकड़ के खींचकर मुझे खड़ा करके जोर से कई सारे थप्पड़ मारे। मेरी मम्मी मेरे पास ही बैठी थी।
जब तक वह मुझे बचाने के लिए खड़ी हुई, तब तक मेरे आंखों के सामने चिंगारियां सी छा गई। सिर ऐसा चकराया कि मैं बेजान होकर बेहोश होने लगी। तभी मम्मी ने पति को कहते हुए मुझे थाम लिया। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मम्मी के ऐसा कहने पर ननद, नंदोई, सासू माँ सब मम्मी से लड़ने लगे और नंदोई जी कहने लगे, नंदोई जी मेरी मम्मी पे चीख चिल्लाते हुए पति जी से कहने लगे कि अपना मिशन था वह कामयाब हो गया। बच्चा छीन कर निकालो इन माँ बेटी को यहाँ से। और मैं आधी होश और आधी बेहोश में गिरी पड़ी मम्मी को अपने ससुराल रूपी राक्षसों से कांपते हुए मुंह जोरी लड़ाई करते देख रही थी। और मेरे पति भी मेरी मम्मी और मेरे खिलाफ अपने घर वालों के साथ में खड़े थे। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ इतना तो नहीं पता, पर जब मैं पूरी तरह होश में आई तो मैंने देखा मेरी मम्मी मेरे खाने के लिए मेरे कमरे में हरीरा बना रही थी। इस तरह से मम्मी ने गुनगुना पानी करके मुझे दिया और हरीरा दिया। तब जाके मेरी आंतों में राहत मिली। पर अभी मम्मी को मेरे ससुराल वालों के सभी लोगों का इरादा समझ में आ गया था, इसलिए मम्मी मुझे छोड़कर नहीं गई, हमारे साथ ही रहने लगी मेरे ठीक होने तक। पर अफसोस अभी भी बहुत कुछ भयानक होना था। सर्दियों का मौसम था। यहाँ भी मम्मी घर का सारा काम करती और मेरे बच्चे के लैट्रिन के सारे कपड़े धोती, सुखाते, फिर उन्हें ठीक से रखती, बच्चे की तेल मालिश करती और जितना कर सकती थी उतना मेरे शरीर में भी थोड़ा